नमस्कार 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 नमस्कार। ध्वनि ज्योतिष में आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं गायत्री गौर और ये हमारे पंडित जी नयन गौर। हम भक्तजनों आप सबको नमस्कार करते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार आपकी कुंडली में कौन सा ऐसा ग्रह है कि जिसकी वजह से आपको वो गज केसरी योग या राज योग बना सकता है? ऐसी कौन सी ग्रहों की युति है जो आपको गज केसरी योग का शुभ फल और आपको धनवान संपत्तिवान बना सकती है? क्या आपको पता है मित्रों? ऐसा कुछ नहीं पता है तो कृपया करके हमारा वीडियो अंत तक देखो और आप जानो कि आपकी कुंडली का क्या कहते हैं आपके ग्रह आपके लिए। मैं आपको ये वीडियो अंत तक देखने के लिए इसीलिए कहता हूँ कि आपको मैं एक ग्रह गज केसरी योग और आपके राजयोग की बात कर रही हूँ। इससे पहले हम सब बताए तब तक हमारा वीडियो आप अंत तक देखो। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज मित्रों सब्सक्राइब कीजिए, हमें आपकी बहुत जरूरत है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आइकॉन बटन क्लिक कीजिए। जुड़े रहे अंत तक हमारे साथ और गज केसरी योग की माहिती से बदले अपना जीवन का और अपना किस्मत। मैं आपको धन योग संपत्तिवान बनने का जो योग बताती हूँ उसकी बात करती हूँ। वो ट्विंस बच्चे हो। ओ महाराज जी आप जरा इसके बारे में ज्यादा बताइए। ट्विंस बच्चे हो जो ट्विंस बच्चे हो, दो मित्र एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते हो और एक ही व्यवसाय यानी कि एक ही बिजनेस में हो। एक बताया तो एक डॉक्टर हाउस होते हैं, डॉक्टर हाउस में कई डॉक्टर होते हैं लेकिन किसी डॉक्टर के तो वहाँ पे लाइन लगती है और कई डॉक्टर ऐसे होते हैं कि पूरा दिन टाइम पास करते हैं। बराबर ही है। कई बिजनेस में कई लोग संपत्तिवान धनवान कीर्तिवान बन जाते हैं और कई बिजनेसमैन यही के यही रह जाते हैं। क्या इसका कारण क्या है? कई लोग उधर उधर भटकते रहते हैं। वो नहीं उसके पास पैसों की बचत होती है, नहीं वो उसके पास वो वही के वही रह जाते। लक्ष्मी योग कई प्रकार के लक्ष्मी योग है, पर लक्ष्मी योग में बढ़िया सा योग यानी कि समृद्धि और अपनी जो पर्सनालिटी है, अपने वैभव है, वो सब में ऊपर ले आ जाने वाला एक ही योग है गज केसरी योग। महाराज जी गज केसरी योग का मतलब क्या है? आप जरा मतलब बताइए हमारे भक्तजनों को। गज प्लस केसरी। गज मतलब हाथी एलिफेंट और केसरी मतलब शेर। जिसके घर के दरवाजे पे गज मतलब हाथी और शेर इतनी संपत्ति होती है, इतने संपत्तिवान होते हैं, इतने कैपेबल होते हो और हाथी और शेर पाल सके इतनी धन संपत्ति होती है, इसको भक्तजनों गज केसरी योग कहते हैं। आपको पता नहीं होता कि आपकी कुंडली में गज केसरी योग है कि नहीं। मैं महाराज जी को पूछूं, महाराज जी हमारी बर्थ चार्ट में ऐसे कैसे पता चले कि हमारे कुंडली में गज केसरी योग है? ऐसे तो बर्थ चार्ट में देखे तो पहला, चौथा, 7वां और 10वां जो केंद्र में होता है, जहाँ गुरु और चंद्र दोनों स्थान लेते हैं, तो हम उसको गज केसरी योग बोलते हैं। महाराज जी आप गज केसरी योग के बारे में जरा और डिटेल में बताइए। जो आप कुछ किस्सा बताने वाले हैं वो बताइए। गज केसरी योग में तो जो गज केसरी योग होता है उसके घर पे सुख संपत्ति की कमी नहीं होती। जब केंद्र में गुरु चंद्र का जो युति होती है वो साथ में बैठते हैं, उसको युति बोलते हैं। साथ में बैठते हैं, केंद्र में बैठते हैं और अच्छी पोजीशन में बैठते हैं तो जरूर ये योग का आपको लाभ मिल सकता है। मैं आपको कुछ किस्से ऐसे सुनाती हूँ मित्रों कि जिसके बारे में जिसके पास बहुत सारे कुछ लोग हमारे पास आते हैं और बताते हैं कि पंडित जी हमारी कुंडली में ये योग है कि नहीं, हम कैसे जाने? हम मेहनत तो बहुत करते हैं, हमारे पास पैसा की बचत नहीं होती, सेविंग नहीं होती, हमारे पास गाड़ी बंगला नहीं होता, मेहनत कर करके टूट जाते हैं, फिर भी 2 टंक की रोटी ही हम खा सकते हैं। तो ऐसा प्रश्न हमारे पास होता है। तो महाराज ऐसे कैसे जाने कि हम गज केसरी योग है कि नहीं कुंडली में? जब गज केसरी योग केंद्र में तो बैठता है, गुरु चंद्र केंद्र में तो बैठता है, लेकिन उसकी डिग्री अच्छी नहीं होती, उसका बैठने का जो ढंग अच्छा नहीं होता। अच्छा गुरु स्वर्गही या चंद्र स्वर्गही नहीं होता कि गुरु चंद्र में से कोई उच्च का नहीं होता, या कोई गुरु चंद्र के ऊपर कोई पापी राहु या राहु साथ में बैठा, केंद्र में बैठा, शनि की युति होती है, शनि की केंद्र उसकी दृष्टि पड़ती है, ऐसी पापी दृष्टि से वो फल को बिगाड़ देता है।
और गज केसरी योग वाले व्यक्ति अपनी कुंडली में बर्थ चार्ट में गज केसरी योग है, बहुत अच्छी पोजीशन आती है, पर इसका उपाय नहीं करते तो वो वही के वही रह जाते। मित्रों, गज केसरी योग वाले व्यक्ति कैसा होता है मैं बताती हूँ। गज केसरी योग वाले व्यक्ति का चेहरा एकदम तेजस्वी होता है, रजवाड़ी होता है, राजा के समान इसका चेहरा रहता है। और दूसरा नंबर उसको आपको बताना हो तो उसका चमकीला चेहरा रहता है, उसकी आभा कोई अलग होती है। उसके 100 व्यक्ति के बीच में जो गज केसरी योग वाला व्यक्ति बैठा होता तो उसके चेहरे की आभा ही बता देती है कि उसके बर्थ चार्ट में गज केसरी योग। शॉर्टकट में आप बोल सकते हैं कि उसके ऊपर कोई उतरती, कोई भक्ति की या कोई शक्ति की उसके ऊपर आवाज दिखती है। जैसे तो हमें नरेंद्र मोदी की हमने इस उम्र में भी उसकी चमक दिखी है, तो देवी शक्ति का उसके ऊपर उसको हावी है, उसका फायदा मिलता है। मगर मैं लास्ट में तो इतना ही कहती हूँ कि आप हमारा एक गज केसरी योग का काम आप जानो और गज केसरी योग का लाभ लेने के लिए आपकी कुंडली हमें अवश्य दिखाए, आपकी कुंडली का एनालिसिस करिए। भक्तजनों, हमारे कमेंट बॉक्स से हमारा नंबर है, आप गज केसरी योग का लाभ जाने और आप उसके फायदे और बनाए आपकी जिंदगी सुंदर और सुखमय। और दूसरी बात एक बताता हूँ मैं आपको कि जब कई लोगों को तो गज केसरी होता ही है, गज केसरी को कोई एक बड़ा बजट का काम लिया, बिजनेस काम लिया, गज में तो पैसा कम है, लेकिन लास्ट टाइम में उसको कहाँ से ही उसको पैसा मिल जाता है, उसका काम नहीं अटकता है। वो गज केसरी योग की एक बढ़िया निशानी है। और कई मैंने आप पहले भी बताया कि गज केसरी योग में गुरुचरण को कोई अच्छा सा बल नहीं मिलता, कोई पापी दृष्टि से वो बिगड़ जाता है, योग की दृष्टि से वो बिगड़ जाता है, तो उसको गज केसरी योग का तो फायदा जरूर मिलता है, उसका धंधा सब कुछ मिलता है, पर लास्ट में सब लोग एक ही फरियाद करते हैं, क्या उसके पास सेविंग नहीं है, हमको आमदनी मिलती है तो वही के वही रह जाते हैं, तो हम दो टंग की रोटी खा सकते हैं। लेकिन जैसे बोले तो उसको घर गाड़ी वैभव समाज में उसका सम्मान, उसमें इतना मेरा फायदा नहीं मिलता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि गज केसरी योग एक अच्छे से कोई एस्ट्रोलॉजर से आपका कुंडली का बर्थ चार्ट का पूरा एनालिसिस कराइए, वहाँ कहाँ से आप अटक रहे हो उसके लिए आपको उससे एनालिसिस तो कराना ही पड़ेगा। और दूसरा नंबर एक उपाय के रूप में आपको बताता हूँ कि हर गुरुवार को, ऐसे तो हम बोल सकते हैं कि गुरु चंद्र को अच्छा रखोगे तो अच्छा ही फल मिलने वाला है, लेकिन हर गुरुवार को पीपल को पेड़ को मीठा दूध अवश्य उसको दूध का सिंचन कीजिए, चढ़ाइए, और पीपल के पेड़ की 7 प्रदक्षिणा कीजिए, 7 परिक्रमा कीजिए भक्तजनों, बराबर। उसके साथ ऐसे आप ओम विष्णवे बोल सकते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल सकते हो, ओम नमो नारायण भी बोल सकते हो, आपको अचूक फायदा मिलेगा, जरूर फायदा मिलेगा। भक्तजनों, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे भक्तजनों, मेरे सभी बच्चे बुजुर्ग सब परिवार वाले अपना बर्थ चार्ट दिखाकर अपने कुंडली में गज केसरी योग है या नहीं, इसका लाभ हम मिले या ना मिले। भक्तजनों, आप सुख शांति समृद्धि से जीवन जियो, महाराज जी ने आपको बताया वो आप उपाय अवश्य करिए। और अपनी बर्थ चार्ट अपने कोई पंडित जी कोई ना मिले तो हमको हमारे एनालिसिस करा के हमसे बात करो, आपकी कुंडली में गज केसरी योग है या नहीं, और नहीं है तो आपको लाभ क्यों नहीं मिलता, ये हम चर्चा करेंगे। भक्तजनों, महाराज अभी कुछ बता रहे हैं। लास्ट में वो हमारा इस प्रोग्राम के अंत में मैं बोलूँगा कि हर रोज हम इस ऐसे बढ़िया से एक्सपीरियंस किया हुआ आपको नया तरकीब हम आपको बता रहे हैं, तो हमारे वीडियो को हर रोज आप देखिए। आपको कोई प्रश्न हो, कोई हो तो हमको आप बता सकते हो। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और फॉलो भी कीजिए। भक्तजनों, खूब अवश्य लाभ लीजिए, अपने बर्थ चार्ट दिखाइए, गज केसरी योग का लाभ लीजिए, धनवान, संपत्तिवान, कीर्तिवान, यशस्वीवान बने और आपका जीवन सुखमय और शांतिमय बीते, ऐसा हम चाहते हैं। कल फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए रजा दीजिए। नमस्कार। ओम नमो नारायण।